नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 6 के प्रश्न उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक के हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पहला प्रश्न है पाठ से और प्रश्न है रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमने जब वीडियो देखा था पाठ का, उसमें हमने पढ़ा था कि डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि जब चोट लग जाए तो कैसे उसमें हम रक्त को बहने से रोक सकते हैं। तो इसमें उत्तर होगा रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो ये है हमारा उत्तर प्रश्न 1 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो उत्तर है खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है, एक ही खून की बूंद में लाखों लाल रक्त कण मौजूद होते हैं, साथ ही सफ़ेद कण और कुछ रंगहीन कण भी होते हैं। रक्त की एक बूंद में इतनी सारी चीज़ मौजूद होने के कारण ही उसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तो ये है हमारा उत्तर 2, जिसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि भानुमति का पिटारा एक मुहावरा है, पर उस मुहावरे का प्रयोग खून के लिए क्यों किया गया है वो हमने अभी जाना। अगला है प्रश्न 3। एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि एनीमिया क्या है, शरीर में रक्त की कमी। तो अब हम जानेंगे कि कौन सा खाना खाने से या कैसा आहार लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, जिसमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं, जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। पेट में कीड़े क्यों होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। हमने पाठ में जाना कि पेट में कीड़े होने के क्या क्या कारण हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा उत्तर है पेट में कीड़े होने का कारण दूषित जल और खाद्य पदार्थों का सेवन है। कीड़े के अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। 2 कारण हमें पाठ में बताया था, दूषित जल और खाद्य पदार्थ भी अगर साफ ना हो तो उनसे एक तो पेट में कीड़े होते हैं और एक जमीन के ऊपर इनके अंडे होते हैं, उससे भी जब हम नंगे पैर घूमते हैं या टॉयलेट जाते हैं, जिससे अंडे हमारे शरीर में, कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये 2 कारण बताए थे। इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो पहला उपाय है हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें, साफ पानी ही पिएं और शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो ये है पेट में कीड़े होने का कारण और हम कैसे उससे बच सकते हैं, ये भी पाठ में हमें बताया गया है। और ख़ास करके बच्चों में पेट के कीड़े बहुत जल्दी होते हैं, तो आप ये सब बातों को अपना कर स्वस्थ रह सकते हैं। अगला है प्रश्न 5। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। हमें बताया भी गया था वाइट ब्लड सेल्स क्या कहे हैं, वीर सिपाही कहा है पाठ में। तो क्यों कहा है।
रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जैसे कि मान लो अभी कोविड-19 वायरस आया है, तो उससे भी बचने के लिए जिसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है वो इससे या तो ये बीमारी नहीं होती या बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही किसी भी वायरस से या कोई भी डिजीज से बचने में हमारी सहायता कौन करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। तो इनको वीर सिपाही कहा है। प्रश्न 6 है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? तो उत्तर है, ब्लड बैंक में दान किए हुए रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर उसके लिए उसी रक्त समूह का रक्त उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। आपातकालीन होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में जब किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक ही उसको ब्लड उपलब्ध कराता है। तो ये है फायदा। आगे है प्रश्न नंबर 7। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और प्रश्न है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? ये हमने पाठ पढ़ा था तब जाना था। लाल रक्त कण ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर पाठ से आगे का पहला प्रश्न, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो उत्तर है लोहा, आयरन। प्रश्न 2 है, बिंबाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो ये उत्तर होगा इसका डेंगू। डेंगू होने पर हमारे शरीर में क्या होता है? प्लेटलेट कम हो जाती हैं। अगला हमारा है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से ये बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिसमें इन शब्दों का प्रयोग हो। अब हमें भी 5 सेंटेंस बनाने हैं, जैसे बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो ऐसे हमें बनाना है वाक्य। तो चलिए हम बनाते हैं। पहला है, मेरे काम की बात बनते बनते बिगड़ गई। ठीक है, कोई भी काम होने वाला था तो वो बनते बनते रह गया। प्लेटफॉर्म में समय पर पहुंचते पहुंचते भी हमारी गाड़ी छूट गई। मैं कार लेते लेते रह गया। हम भी बहुत बार बोलते हैं ये काम मैं करते करते रह गया, या मैं वो पेन खरीदने वाला था या वो टॉय खरीदने वाला था, वो लेते लेते रह गया। करते करते भी कार्य समय पर नहीं हो पाया। तो ये थे हमारे सेंटेंस शब्दों के। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न। इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर पहला शब्द है ठीक ठीक। ठीक का मतलब है ठीक से। वाक्य होगा, ठीक ठीक समय बताइए, क्या वक्त हुआ है। कई बार हम पूछते हैं एकदम करेक्ट टाइम बताओ, तो उसके लिए यहाँ प्रयुक्त होगा ठीक ठीक। अगला है घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी का मतलब यहाँ पर वॉच नहीं है, घड़ी का मतलब है हर समय। तुम घड़ी घड़ी मुझसे पूछने मत आया करो। घड़ी घड़ी का मतलब है थोड़ी थोड़ी टाइम में। ठीक है। अगला है कहीं कहीं। कहीं का मतलब कहीं पर, इस जगह पर कहीं कहीं ही पानी मिलता है। घर घर, हर घर। घर घर जाकर हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाओ। क्या क्या और क्या। बच्चों को खाने में क्या क्या अच्छा लगता है। मतलब ये तो ठीक है, इसके अलावा। क्या क्या का मतलब है यहाँ पर इसके अलावा। और घर, हर घर। ठीक है। तो ये है हमारे इन शब्दों के
वाक्य। आगे हम बात करते हैं मुहावरों की। हमें पाठ में मुहावरे दिए गए हैं। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। इससे हमें बनाना है वाक्य, हमें सेंटेंस बनाना है दिए गए मुहावरों से। तो पहला है भानुमति का पिटारा, तो इसका वाक्य होगा, मेरी दादी माँ का बक्सा तो भानुमति का पिटारा होता है। हमने पढ़ा था पहले वीडियो में कि भानुमति का पिटारा मतलब एक बहुत सारी वस्तुएं एक साथ होना। तो दादी माँ का बक्सा क्या है? भानुमति का पिटारा। दस्तक देना का मतलब होता है खटखटाना। किस्मत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। धावा बोलना, हमला करना। झांसी की रानी ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। घर करना, समझ में आना, तुम्हारी बात मेरे दिमाग पर घर कर गई। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। चोर को पकड़ने पर पुलिस ने राघव की पीठ ठोकी। अब देखिए, ये मुहावरे थे जिनका हमने वाक्य में प्रयोग किया। तो आपका पाठ रक्त और हमारा शरीर के पाठ्य पुस्तक से प्रश्न और भाषा की बात हमने पूरी कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।